हेलो दोस्तों, जय हिंद। सैनिक ITI के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, मेरा जो आज का है इंटरप्रेन्योरशिप का जो है आखिरी पार्ट है। मतलब जो है इसमें हम लोग 65 क्वेश्चन था, तो मैंने 40 कर दिया है और 41 से 65 करेंगे आज। ठीक दोस्तों, ये हमारा क्या होगा आज? इम्प्लॉयबिलिटी स्किल फ्रैक्चर अल्टेड पार्ट 18। जो निम्मी ने नया PDF दिया था उसका ये पार्ट 18 दोस्तों है। तो हम चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको हमारे जो इसके पहले की वीडियो देखने के लिए पार्ट 17, 16, 15, 11, 12, 10 जाएंगे हमारे यूट्यूब पर, सर्च करेंगे सैनिक ITI, खुलेगा होम वीडियो प्लेलिस्ट, वहां पर जाएंगे, लिखा हुआ निम्मी का न्यू PDF। दोस्तों पूरी जो है वीडियो पड़ी है, एकदम पढ़ लेंगे और तो पास होने की गारंटी एकदम 100%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को किसको व्यवसायिक व्यय के रूप में हिसाब में लिया जा सकता है। बोल रहा है कौन सी चीज है वो? किराया है, उपकरण है, श्रम शुल्क है, उपभोग सभी हैं। मतलब को व्यवसाय के व्यय के रूप में हिसाब में ले सकते हैं। तो रेंट ले सकते हैं, इक्विपमेंट ले सकते हैं, लेबर चार्ज को, मतलब सभी को जितने हैं, रेंट, इक्विपमेंट, लेबर चार्ज, ये सबको हम लोग जो है व्यवसाय व्यय के रूप में हिसाब में लिया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 42 मनी मैनेजमेंट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड कीप ट्रैक ऑफ। बोल रहा है कि मनी मैनेजमेंट हमें किसको समझने और ट्रैक रखने में, बोल रहा है कि जो मनी मैनेजमेंट है वो हमें किसको समझने और ट्रैक रखने में मतलब हेल्प करता है। ऐसे मनी अवेलेबल, खर्च किया गया, इनकम जनरेटेड, मतलब सभी। ये जो मनी मैनेजमेंट हमें जो है पैसा उपलब्ध है, कितना उपलब्ध है, कितना खर्च किया गया है, कितना आय की उत्पत्ति हुई, कितना आय से हम लोग कमाए हैं, ये सभी जो है मनी मैनेजमेंट में हमें समझने और ट्रैक रखने में मतलब हेल्प करता है। मतलब ट्रैक मतलब से पटरी लाने के लिए कोई आप व्यवसाय खोले हैं तो उसमें जो ये तीनों है, मतलब मनी अवेलेबल, हाई एक्सपेंडिचर इनक्रेट, मतलब खर्च किया गया पैसा, और इनकम जो है जनरेटेड, ये सभी जो है उसको ट्रैक में रखने के लिए काम में आता है। तो आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 43 निम्न में से कौन सा धन प्रबंधन का हिस्सा नहीं है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पार्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट। मतलब इसमें से कौन सा जो है पैसा या धन जो प्रबंधन का हिस्सा नहीं है, मतलब मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है। कौन सा? निर्माण का। जैसे आपने जो है मैन्युफैक्चरिंग कर दिया है तो ये प्रबंधन का हिस्सा नहीं है इसमें। क्यों? कि वो आपने बिल्डिंग बनाया है या फैक्ट्री बनाया है तो उसके मतलब नहीं है प्रबंधन से। जितना आप सामान उत्पादन करेंगे, जितना बेचेंगे, कितना आया है, कितना पैसा बचा, कितना खर्च हुआ, ये सब आता है प्रबंधन में। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग का पैसा होता है निर्माण का, वो प्रबंधन का हिस्सा नहीं है। यही बोला दोस्तों। जैसे मैं अपना इसको बनाया हूँ तो ये हमारे प्रबंधन का हिस्सा नहीं है। हमारे जो प्रबंधन का हिस्सा क्या है, मेरी कितनी फीस आई है, कितनी मतलब खर्चा हुआ है, कितना मैंने स्टाफ को दिया हूँ, कितना बचा है, कितना बिजली का बिल दिया हूँ, तो वही बोल रहा है कि जो मैं बिल्डिंग बनाया हूँ लगा के, वो मेरे जो है प्रबंधन मैनेजमेंट के हिस्सा नहीं है। आंसर क्या होगा? ए, मैन्युफैक्चरिंग। क्वेश्चन नंबर 44 शीतल का कपड़ों का खुदरा कारोबार है। बोल रहा है शीतल का कपड़ों का मतलब खुदरा समझते हैं ना, फुटकर, क्या बोलते हैं? फुटकर कारोबार है। वह 20 टॉप के लिए कुल 3000 रुपये खर्च करती है, तो 4500 रुपये में 20 टॉप बेचती है। तो शीतल ने बनाया, क्या बनाया? घाटा बनाया कि लाभ बनाया? कितना अच्छा क्वेश्चन है। मतलब 20 टॉप जो है वो 3000 रुपये में मतलब बनाती है और 4500 में बेचती है, तो क्या होगा भाई? लाभन है, मतलब प्रॉफिट हुआ उसको। भाई 3000 में खर्च करके 20 बनाती है
और 20 को बेचती है 4500 में, तो क्या हुआ 1500 का उसको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट लाभ हुआ। तो आंसर क्या होगा, प्रॉफिट लाभ। बोल रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कॉक्स, COGS, मतलब कॉक्स का फुल फॉर्म क्या है, COGS का फुल नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है। तो क्या होगा आंसर, ए होगा। C से कॉस्ट, O से ऑफ, G से गुड्स, S से सोल्ड, क्या होगा, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आंसर राइट ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। द फार्मूला फॉर कॉक्स इज, मतलब कॉक्स का सूत्र है, क्या है, जो कॉक्स का सूत्र क्या है, कुल खरीद महीने के अंत में सूची, मतलब जितने आपने खरीदा है उसके महीने की अंत में सूची क्या करना है, मतलब बोल रहा है कॉक्स का फॉर्मूला है टोटल परचेज इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द मंथ, मतलब महीने के अंत में सूची, मतलब आपने कितना खरीदा है उसकी जो सूची महीने में देनी है अंत में। ये बोल रहा है जो कॉक्स का सूत्र है कॉक्स का, कि जो मतलब एक महीने की जितना खरीदा गया है उसकी सूची, आपने एक महीने में कितना सामान खरीदा है उसकी महीने के अंत में सूची जो देना होता है उसको बोलते हैं, उसका सूत्र है कॉक्स का फॉर्मूला है, कुल मतलब खरीदा गया एक महीने के अंदर उसकी सूची। लास्ट आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 47, इन्वेंट्री वैल्यू है, इन्वेंट्री वैल्यू क्या है, कुल बिक्री, पैसा शेष, नहीं दोस्तों, जो इन्वेंट्री वैल्यू है वह है बिना बिके उत्पादों का मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द अनसोल्ड प्रोडक्ट्स, जो मतलब बिके नहीं है उत्पाद उनका मौद्रिक मूल्य है, ये इन्वेंट्री वैल्यू है। इसे बोलते हैं कि जो उत्पाद बिका नहीं है उसका जो मौद्रिक मूल्य है उसे हम लोग इन्वेंट्री वैल्यू बोलते हैं। आंसर राइट सी। क्वेश्चन नंबर 48, वह तकनीक जो वस्तुओं या सेवाओं को बढ़ावा देने और बिक्री बढ़ाने के लिए लागू होती है, क्या कहलाती है, बोल रहा है कि वह कौन सी तकनीक है जो सामानों या सेवाओं को बढ़ावा देने के और बिक्री बढ़ाने के लिए लागू होती है, वह क्या कहलाती है, मार्केटिंग टेक्निक्स, क्या कहते हैं उसको हम लोग, वह तकनीक कौन सी तकनीक है जो वस्तु को, सामान को, सेवा को बढ़ावा देने के लिए और बिक्री बढ़ाने के लिए लागू होती है, उसे हम बोलते हैं विपणन तकनीक, मतलब मार्केटिंग की आइडिया या मार्केटिंग टेक्निक, मतलब आपको कैसे मार्केटिंग करना है। तो ये बोल रहा है क्या कहते हैं उसको, जो आपको बढ़ावा देती है और बढ़ाने बिक्री में लागू होती है, बोलते हैं मार्केटिंग टेक्निक्स। आंसर राइट ए। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी विपणन विधियां हैं, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग, बोल रहा है इसमें से कौन सी मार्केटिंग विधि है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मार्केटिंग विधि है, कौन सी है, मुंह की बात, योजनाएं और छूट, योजनाएं और छूट, है नहीं, मतलब जो मार्केटिंग होता नहीं कि आपको एक पेंसिल पर एक छूट, एक पेंसिल की रबड़ छूट, तो बोलते लोग नहीं है कि अगर आप 4 कपड़ा लेंगे तो उस पर आपको एक कपड़ा फ्री मिलेगा, 5 साड़ी लेंगे तो उस पर आपको एक मग फ्री मिलेगा, 5 पैंट लेंगे तो उस पर आपको गिलास फ्री मिलेगा। तो ये बोल रहा है कि मार्केटिंग की वो कौन सी विधियां हैं, तो इसमें सभी हैं, मुंह से बात करके, योजना में छूट दे के, योजना और छूट मतलब सभी आती हैं, तो ऑल ऑफ द एबव। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 50, नियत कार्यक्रमों जैसे क्रिकेट मैच या दिवाली समारोह को प्रायोजित करना एक विपणन विधि है। से बोल रहा है कि स्पॉन्सरिंग लोकल इवेंट्स लाइक क्रिकेट मैचेस और दिवाली सेलिब्रेशन इज ए मार्केटिंग मेथड, मतलब जो है स्पॉन्सरिंग मतलब जो कार्यक्रम है जैसे क्रिकेट मैच या दिवाली समारोह को प्रायोजित करना, ये एक मार्केटिंग पद्धति है। सही है, क्या है, सही है। जैसे कि आप लोग बोलते हैं ना कि आपने क्रिकेट मैच कर दिया, दिवाली समारोह को या प्रायोजित करना है, तो ये कौन सी है, ये मार्केटिंग विधि है, सही है। उसमें ऑफर निकाल दिया है दिवाली में
कि आप भाई इतना लेंगे कपड़ा इतना छूट मिलेगी, इतना लेंगे इतना छूट मिलेगी, 10 तारीख से लेके 15 के बीच इतना छूट मिलेगी, मतलब साल में ऑफर निकलता है। तो ये कौन सी है? वो मार्केटिंग पद्धति है, मार्केटिंग करने का तरीका है। जो सामान आपको काफी दिन से डैम पड़ा है, नहीं बिका है, तो उस सामान को आप लोग जो है ऑफर दे के लोग बेचते हैं। तो क्या है? ये सही है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 51, शिल्पा घर घर जाकर हस्तशिल्प बेच रही है। यह एक मार्केटिंग। अब जो शिल्पा है, शिल्पा इज गोइंग डोर टू डोर सेलिंग हैंडीक्राफ्ट्स, दिस एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केटिंग। मतलब बोल रहा है कि जो शिल्पा है लड़की, वो हर घर जाकर मतलब हस्तशिल्प वो मतलब बेच रही है। तो यह एक मार्केटिंग का उदाहरण है। ये कौन सा मार्केटिंग उदाहरण है? ये ऑफलाइन है। क्या है? ऑफलाइन। मतलब घर जा रही भाई, परिश्रम कर रही है, नहीं कर रही है भाई। आप घर जाएंगे उठा के या गाड़ी से जाएंगे, कहीं जाएंगे ना, तो ये ऑफलाइन है। मतलब अपने हाथ द्वारा बेच रही है। किसे बेच रही है? हाथ द्वारा। घर पर जाके आपको बेच रही है, भैया लेना है ले लीजिए। अब कैसे बेच रही हो, क्या प्राइस है, वो बताएगी आपको। लेकिन पूछ रहा है कि मार्केटिंग का कैसी मार्केटिंग है? ऑनलाइन है, आप मॉस नहीं, ये है ऑफलाइन। क्या है? ऑफलाइन। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 52, रीना अपने उत्पाद को रचनात्मक पैकेजिंग में बेचती है जिसे ग्राहक पसंद करते हैं, या यह मार्केटिंग का तरीका? क्या बोल रहा है? तो रीना है अपने उत्पाद को रचनात्मक पैकेजिंग में बेचती है जिसे ग्राहक पसंद करते हैं, यह मार्केटिंग का तरीका है। तो दोस्तों क्या है आंसर? ये सही है। रीना जो अपने उत्पाद को मतलब अलग अलग तरीके से पैकेजिंग करके जो है ग्राहक पसंद कर रहे हैं उसको, मतलब उसको आइडिया को जो है मतलब किस्म किस्म बना के, वो मार्केटिंग का तरीका है। कौन सा है? तो सही तरीका है। क्या है? सही तरीका है। मतलब अलग अलग बनाना, पैकेजिंग करना, ग्राहक पसंद करते हैं, तो ये कौन सा तरीका? ये सही तरीका है। आंसर क्या होगा? ए, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन एक मार्केटिंग पद्धति नहीं है? क्या बोल रहा है? विच ऑफ दिस इज नॉट मार्केटिंग मेथड। बोला इनमें से कौन एक मार्केटिंग पद्धति नहीं है? कौन सी नहीं है? किराया देना। दोस्तों जो किराया बिजनेस के लिए मुंह की बात, उत्पादों पर छूट, ये सब मार्केटिंग पद्धति है। लेकिन जो किराया देना है, पेइंग रेंट, ये मार्केटिंग पद्धति नहीं है। आंसर क्या होगा? सी, पेइंग रेंट, किराया देना मार्केटिंग पद्धति नहीं है। 54 क्वेश्चन नंबर, अनीता ने अपने शिल्प व्यवसाय किसके लिए? शिल्प व्यवसाय के लिए एक टिक टैक खाता शुरू किया। उसने मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल किया। कौन सी बोल रहा है कि अनीता ने अपने जो शिल्प जो धंधे का जो है व्यवसाय का, उद्योग का एक टिक टैक खाता शुरू किया, तो उसने जो है मार्केटिंग की कौन सी मतलब कि पॉलिटिक्स इस्तेमाल किया? कौन सी मेथड का इस्तेमाल किया? तो दोस्तों ऑनलाइन। पता है टिकटॉक देखे हैं वीडियो आप लोग, तो उसने ऑनलाइन मार्केटिंग का जो है रणनीति इस्तेमाल किया। अनीता ने जो है टिकटॉक खाता शुरू किया, तो मतलब कि एक ऑनलाइन मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल किया। आंसर राइट, ए। 55 क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है? फेसबुक पोस्ट ऑनलाइन मार्केटिंग है, वेबसाइट बिजनेस ऑनलाइन है, इंस्टाग्राम ऑनलाइन है। दोस्तों डी जो उसका है 30% डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट स्टोर विजिट। बोल रहा है कि आपकी पहली स्टोर विजिट पर 30% की छूट है। तो ये क्या है? ये ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है। आप बाइक स्टोर पर जा रहे हैं तो आप तो तुरंत मतलब स्वयं जा रहे हैं ना, मतलब आप ऑफलाइन जा रहे हैं, क्या ऑनलाइन जाएंगे? भाई गाड़ी से जाएंगे, पैदल जाएंगे, ऑनलाइन जाएंगे नहीं। तो ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है? तो फेसबुक है, बिजनेस है, इंस्टाग्राम है, लेकिन आपके जो स्टोर विजिट पर 30% की छूट दे रही है, ये आपकी ऑनलाइन जो है मार्केटिंग नहीं है। आंसर आई डी, 30% डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट स्टोर विजिट। क्वेश्चन नंबर 56 56, व्यापार बिजनेस करते समय नैतिक रूप से सही काम करना माना। बोल रहे हैं कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो नैतिक रूप से मतलब जिम्मेवारी
राइट थिंग, सही काम करना माना जाता है। क्या मानते हैं? बिजनेस इथिक्स, मतलब व्यापार नैतिकता। आप व्यापार के समय नैतिक रूप से सही काम करना क्या माना जाता है? आपकी बिजनेस इथिक्स मानी जाती है, मतलब व्यापार की नैतिकता मानी जाती है। क्या कहेंगे? बिजनेस इथिक्स। राइट आंसर बी। 57 नंबर, ग्राहकों से बात करते समय अनुशासन, ईमानदारी, जवाबदेही डैश मुख्य मूल्य है। बोल रहा है जब ग्राहक से बात कर रहे हैं, अनुशासन और आप ईमानदारी, जवाबदेही, ये मुख्य रूप से क्या होता है? दयालुता, पावर, मनी नहीं, सम्मान होता है दोस्तों। आप जो है ग्राहक से जो है मतलब कि बात करते समय सही से बात कर रहे हैं, सही से जवाब दे रहे हैं, जवाबदारी ईमानदारी से मतलब उसको सम्मान दे रहे हैं, तो ये क्या होगा? उनका सम्मान होगा, रिस्पेक्ट होगा। क्या होगा? रिस्पेक्ट होगा। तो ग्राहक खुश होगा, तो ग्राहक चालो बताएगा तो सर बढ़िया सम्मान देते हैं, चलते हैं वहां। बोलते नहीं चलो यार वो दुकानदार बढ़िया है। आप कहीं जाते हैं कुछ सामान लेने तो बोलते हैं कि यार वो दुकानदार जो है हमको रिस्पेक्ट देता है, सम्मान देता है, तो वहां चलिए। आप जाएंगे और अपने पीछे 5 लोग और ले जाएंगे, वो 5 लोग को और ले जाएंगे, ऐसे ऐसे आपको जो है कस्टमर बढ़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप हमेशा ग्राहकों को सम्मान देना चाहिए, मतलब रिस्पेक्ट। आंसर राइट ए। क्वेश्चन नंबर 58, ग्राहकों के प्रति आपके कार्यों के लिए जिम्मेदार होने को के रूप में मतलब क्या जानते हैं? जैसे ग्राहक को जो प्रति आपके कार्यों को, जो ग्राहक है वो आपके कार्यों के लिए जिम्मेवार होने को के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? जवाबदेही के रूप में, मतलब अकाउंटेबिलिटी। मतलब ग्राहक के प्रति आपके कार्यों के लिए जिम्मेदार होने को कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही के रूप में जाना जाता है। कि आपकी जवाबदेही है कि जो पैसा दिया है वो जो आपका कस्टमर सामान पा गया है, सामान वही पाया है कि दूसरा पा गया है। देखते आप लोग हैं, जैसे आपने जो है कोई सामान ले लिया है, जैसे उसका वेट 2 किलो है, आपको जो है दुकानदार ने 1 किलो दे दिया है, तो जब उसकी जवाबदारी होती है कि नहीं, आपने 2 किलो का च्यवनप्राश लिया है तो आपको 2 किलो का च्यवनप्राश मिलना चाहिए। तो वही पूछ रहा है कि ग्राहकों के प्रति आपके कार्यों के लिए जिम्मेदार होने के रूप में जाना जाता है। किसके? अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। मतलब आपने अगर 2 किलो का च्यवनप्राश डिब्बा लिया है तो 2 किलो डिब्बा ही मिलना चाहिए आपको, न कि जो वहां का लेबर है, जो वर्कर है, आपको दे दिया 1 किलो, आप लेके चले जाएंगे, तो जवाबदेही नहीं हुई ना। तो वही बोल रहा है कि बंदा अगर सामान लिया है 2 किलो तो उसको 2 किलो मिलना चाहिए, 3 किलो मिलना चाहिए। जैसे आपने 1 किलो गुड़ ले लिया तो आपको गुड़ 1 किलो मिलना चाहिए, वो जवाबदेही होती है उसकी। अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं इसको, है क्या बोलते हैं? अकाउंटेबिलिटी। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 59, बिजनेस इथिक्स आर फॉर कस्टमर ओनली। नहीं दोस्तों, जो बिजनेस जो नैतिकता होती है वह केवल ग्राहकों के लिए है, गलत है। क्या है? व्यवसायिक नैतिकता सबके लिए होती है, जो वहां के वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, प्रबंधन हैं, सबके लिए होती है। जो बिजनेस जो इथिक्स होती है वो सबके लिए होती है, ना कि कस्टमर के लिए होती है। तो ये क्या है? ये गलत है, फॉल्स। राइट आंसर वी, फॉल्स, असत्य। क्वेश्चन नंबर 60, एक उद्यमी जो है यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पादों और सेवाओं से ग्राहकों को नुकसान न पहुंचे। ये सत्य है। क्या है? जो उद्यमी जो उद्यम करता है वह सोचता है, सुनिश्चित करता है, वो करना चाहिए कि उत्पादों की जो सेवा मैं दे रहा हूं उत्पाद की, उससे ग्राहक को नुकसान ना हो। मतलब जो आपको जो सेलर है, जो मतलब उद्यमी है, धंधा किया हुआ है, वो उसको ये मतलब सोचना चाहिए कि मैं जो सामान उत्पाद दे रहा हूं, जो सेवा दे रहा हूं, उसको ग्राहक को नुकसान न पहुंचे। तो ये राइट कथन है। क्या है? राइट है, सत्य है। ए आंसर राइट ए। क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से कौन व्यवसाय के लिए नैतिकता है? क्या बोल रहा है? इनमें से कौन व्यवसाय के लिए नैतिकता है? मतलब उपभोक्ता अधिकारों का सम्मान भी सही है,
ग्राहकों के लिए, सहकर्मियों को लेकर कर्मचारियों के साथ तभी उचित व्यवहार करना, रिश्वत का न लेना कहना, मतलब सभी इसमें है। इतने ऑप्शन तीनों हैं जो हैं ये आर द एबव, ये जो है व्यवसाय की नैतिकता होती है। आंसर आई डी। क्वेश्चन नंबर 62, यह किसका अधिकार है? जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं के विपणन से बचाव का अधिकार। बोल रहा है यह किसका अधिकार है? जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तुओं, सेवाओं और मार्केटिंग के बचाव का अधिकार है। किसका है दोस्तों? वो उपभोक्ता का है, न व्यापार का है, न चाइल्ड का है, न नागरिक का है। किसका है? उपभोक्ता का, जो कस्टमर जो है। किसका है? कंज्यूमर। जो कंज्यूमर है यह उसका अधिकार है कि जीवन संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं को जो है मार्केटिंग से बचाव का अधिकार किसका होता है? तो कंज्यूमर का होता है, उपभोक्ता का। तो आंसर क्या होगा? ए, कंज्यूमर। क्वेश्चन नंबर 63, जब आप एक व्यवसायिक कहानी सुनाते हैं तो निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाना चाहिए। ए से बी, योर स्ट्रगल्स, मतलब आपके संघर्ष। सी, आपने समस्याओं का समाधान कैसे किया। डी, क्लोजिंग, समापन कैसे किया। तो मतलब बता रहा है, तो ये क्या होगा? मतलब परिचय। क्या होगा? इंट्रोडक्शन। मतलब पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर संघर्ष के बारे में पूछेंगे, फिर समस्या को समाधान कैसे किया, फिर समापन। तो ये पूछ रहा है यहाँ पर क्या होगा? तो इंट्रोडक्शन होगा। ए, इंट्रोडक्शन। बी, योर स्ट्रगल्स, आपके संघर्ष। सी, आपके समस्याओं का समाधान कैसे किया, और लास्ट में कैसे क्लोज किया। तो पहले क्या होगा? पहले परिचय होगा आपका। क्या? परिचय, आपका संघर्ष, आपकी समस्याओं का समाधान और समापन। तो आंसर क्या होगा? सी, इंट्रोडक्शन। मतलब सीक्वेंस करना है कि पहले आप परिचय देंगे, फिर संघर्ष के बारे में बताएंगे, संघर्ष करेंगे, फिर समस्याओं का समाधान कैसे किया वो बताएंगे, फिर आपने कैसे क्लोजिंग किया वो बताएंगे। तो आंसर क्या होगा? सी, इंट्रोडक्शन, परिचय। 64, वर्णनकर्ता। क्या वर्णन करता है? वर्णन करता है कि एक कंपनी लंबे समय से क्या हासिल करना चाहती है। दोस्तों, नैतिक अभ्यास, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, व्यापार नहीं। दोस्तों, जो है कंपनी विजन स्टेटमेंट प्राप्त करना चाहती है। क्या करना चाहती है? एक कंपनी लंबे समय से क्या विजन स्टेटमेंट प्राप्त करना चाहती है। उसको मार्केटिंग नहीं चाहिए, व्यापार नहीं चाहिए, नैतिक नहीं चाहिए। क्या चाहिए उसको? विजन स्टेटमेंट प्राप्त करना, हासिल करना चाहती है। आंसर क्या होगा? डी, विजन स्टेटमेंट। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65, आपके व्यवसाय की सफलता की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपका है। दोस्तों, आज जो है इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का भी जो था उद्यमिता था, इसका जो लास्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ से चैप्टर समाप्त होता है। आपका एक चैप्टर और बच गया है, उसको हम लोग 2 दिन खत्म कर देंगे, क्योंकि जो एग्जाम फर्स्ट ईयर का है हमारे समझ से कल से शुरू हुआ, 18 से। ठीक दोस्तों, तो कल आपको वीडियो पूरी हो जाएगी। आप लोग जो पढ़िए, क्यों? इसको मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में, और बहुत कम टाइम में। ठीक दोस्तों, और पढ़ लेंगे तो पक्का आपकी 50 नंबर कोई काटने वाला तो नहीं आपको है। आप लोगों का सिर्फ फोकस थ्योरी और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर ध्यान दीजिए। क्यों? मैथ कर लेंगे आप, इंजीनियरिंग डाई में आप लोग को आ जा रहा है, 6 क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादा कहाँ फोकस देना है? तो ईएस पर और टेट थ्योरी पर, चाहे किसी टेट के हो। ये सबके लिए कंपलसरी है। फर्स्ट साल टेट के लिए जो थ्योरी अलग अलग है, कोपा है, फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डर है, पेंटर है। तो टेट थ्योरी और ईएस इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इस पर फोकस मारिए, बाकी को थोड़ा कम फोकस मारिए। क्यों? कि 6 क्वेश्चन मैथ के आप ऐसे आराम से कर लेंगे, ड्राइंग में 6 क्वेश्चन उसको आराम से कर लेंगे। आप बता दिया आपको आइडिया में कहाँ क्वेश्चन आ रहा है। तो पढ़ेंगे दोस्तों तो पक्का पास होंगे। तो चलते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आपके व्यवसाय की सफलता की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपका यह क्या है? द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर बिजनेस सक्सेस स्टोरी इज योर। मतलब परिचय, चुनौतियां, समर्थक।
क्या है, मतलब आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, और चैलेंजिंग, कितनी चुनौतियां आपके पास हैं, कितने सपोर्टर आपके पास हैं। तो ये सभी ऑल ऑफ द एबव, मतलब ये आपके सभी जो है, आपके इंट्रोडक्शन, आपकी चुनौतियां, आपके सपोर्टर, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपके हैं, ये सब तीनों हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद,